क्या मित्रों, आपकी जिंदगी में दुख या परेशानियां हैं? आजकल तो हर किसी की जिंदगी में दुख या परेशानियां बनी रहती है। क्या आप अपनी दुख भरी जिंदगी को शांत रख सकते हो? आपके जीवन में कैसा भी दुख क्यों ना हो, हर दुख में शांत रहना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप दूसरों की बातों पर ओवर रिएक्शन करते ही होंगे तो खुद को शांत और संयमित रखना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। कि यह कहना बहुत आसान है कि गुस्से को काबू करना सीखो, शांत बने रहो, दूसरों की बातों पर ध्यान न दो, अपना काम करते जाओ। इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी की बात पर हम अपमानित महसूस करते हैं या निराश हो जाते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। फिर टूटे हुए बांध की तरह अंदर का गुस्सा एकाएक बाहर निकल जाता है। इसे ही ओवर रिएक्शन करना कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं कि हमें किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम ज्यादातर गलत तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। हम यह जान ही नहीं पाते कि क्रोध के क्षणों में खुद को कैसे शांत करें। हम में से अधिकतर लोग जब नकारात्मक भावनाओं वाली प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं तो इस पर हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर बेहद ही रिएक्टिव होती है। स्वेट मार्डर ने कहा है कि हमारा दिमाग नकारात्मक भावनाओं को खतरे के रूप में देखता है। इसी कारण से हमें लगता है कि सामने वाले की बात हमारे स्वाभिमान पर चोट कर रही है। इसी कारण से हम गलत तरीके से रिएक्शन करते हैं। वास्तव में हमें सफलता तभी मिलती है जब हम रिएक्शन करना छोड़ दें। खुद को शांत रखना जरूरी है। इसी कारण से हमें खुद को शांत व संयत रखना सीखना होगा। नकारात्मक भाव से दूर ले जाने वाले काम करें। आप खुद को नोटिस करते ही होंगे कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप इसे रोक नहीं पाते। खुद को अपने ही विचारों में डुबाने की बजाय कुछ ऐसा करें जो आपके मन को नकारात्मक भावनाओं से दूर ले जाए। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से से कुछ भी बोल रहा है तो पहले धीमे धीमे श्वास ले, पानी का एक घूंट पी ले। यदि इस स्थान से हटना संभव हो तो हट जाए। कुछ देर तक वॉक कर ले। जब आप दोबारा उस जगह पर जाए तब तक वह बात आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। अपनी भावनाओं को शब्द देकर भी खुद को शांत कर सकते हैं। दूसरा है, सोचे कि बिगड़ा काम कैसे बना सकते हैं। आपको अपने ही बॉस की बात गलत भी लग सकती है। उनकी गलती बताने की बजाय आप कुछ न बोले, वहाँ पर थोड़ी देर शांत रह जाए। इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। यदि आप वहाँ पर शांत नहीं रहे तो आप अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। यदि आपकी इच्छा उन्हें जवाब देने की हो रही है तो उस इच्छा को दबाने में ही फायदा है। तीसरा है, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें। जिस तरह आप अपने मित्र या परिवारों के जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी याद रखते हैं, उसी तरह यह पाठ भी याद रखें कि आप खुद को शांत रहना है। किसी की बात का बेवजह जवाब देकर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। इससे अपना मन शांत रहेगा। इसीलिए आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद को शांत रखने का नोट लिख ले। जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी, आप खुद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे फॉलो भी करने लगेगी। चौथा है, भावनाओं पर नियंत्रित रखें। ज्यादातर इंसान बेहद भावुक होते हैं। छोटी से छोटी बात पर उनकी भावनाएं बाहर आने लगती है। आप यह सोचना बंद करें कि दूसरों की बात से आपकी इज्जत चली जाएगी। संभव है कि यदि आप किसी को तीखा जवाब नहीं देते तो वह आपको कमजोर समझ सकता है, पर ऐसा नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व है किसी और की बातों से प्रभावित नहीं हो सकता। अपनी भावनाओं को शांति के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें। इसी कारण से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ओवर रिएक्ट करने की वजह हमेशा अपनी क्षमता और उसके प्रदर्शन पर ध्यान दें। पांचवा है, लगातार अभ्यास करें। जब आप पहली बार इन तरीकों का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो यह कठिन लग सकता है। कठिन लगने के बावजूद आप इन विधियों का अभ्यास करना जारी रखें। फिर यह अभ्यास आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और यह अभ्यास लगातार करने से आपके लिए यह भी आसान हो जाएगा। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा वह फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है, नकारात्मक भाव से दूर ले जाने वाले काम करें। दूसरा है कि बिगड़ा काम कैसे बन सकता है। तीसरा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें। चौथा है, भावनाओं पर नियंत्रण रखें और पांचवा है, लगातार अभ्यास करें। तो मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी
तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।